नमस्कार दर्शकों, इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। फूड पॉइजनिंग का नाम आप सबके दिमाग में आते ही आप ये सोचते होंगे कि आपके खाने में बैक्टीरिया, वायरस या फिर तमाम तरह के ऐसे केमिकल हैं जो आपको कहीं ना कहीं से अंदर से खोखला कर सकते हैं। बैक्टीरिया या वायरस की तस्वीर उभरती है, लेकिन नहीं, ये एक पहलू हो सकता है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि फूड पॉइजनिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया और वायरस नहीं है, बल्कि रासायनिक प्रदूषण तत्व भी जिम्मेदार होते हैं। हालिया आंकड़े बताते हैं कि दूषित भोजन से होने वाली करीब 73% मौतों के पीछे रासायनिक प्रदूषक जिम्मेदार होते हैं। इसमें आर्सेनिक, सीसा और कीटनाशकों के अवशेष जैसे खतरनाक तत्व शामिल हैं। ये जहरीले पदार्थ हैं जो खेत से लेकर फैक्ट्री और फिर सीधा हमारी थाली तक पहुंचते हैं। कई बार तो हमें इसका एहसास भी नहीं होता और हम धीरे धीरे ऐसे जहर का सेवन करते रहते हैं जो शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में हर साल करीब 88 करोड़ 60 लाख लोग दूषित भोजन के कारण बीमार पड़ते हैं और हर साल लगभग 15 लाख 20 हजार लोगों की मौत हो जाती है। इसका मतलब है कि औसतन करीब 4000 लोग रोज अपनी जान गंवा रहे हैं। यानी जब आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तब तक लाखों लोग ऐसे भोजन का शिकार हो चुके होंगे। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये कि भारत से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इनमें लाखों बच्चों से लेकर बुजुर्ग शामिल हैं। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को होता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में दूषित भोजन से बीमार होने और मौतों का जोखिम वयस्कों की तुलना में 2.7 गुना अधिक पाया जाता है। WHO की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इसके कारण दुनिया भर में 5 करोड़ 71 लाख स्वस्थ जीवन हर साल नष्ट हो रहे हैं। यानी लाखों लोग समय से पहले बीमारी, विकलांगता और फिर मौत का शिकार हो रहे हैं। इसका आर्थिक बोझ भी बेहद भारी है। अनुमान है कि दूषित भोजन की वजह से दुनिया को हर साल करीब 54 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो अब ऐसे में सवाल ये कि क्या हमारी थाली सचमुच सुरक्षित है? क्या जिन फलों, सब्जियों और पैक्ड खाद्य पदार्थों को हम रोज अपने परिवार के लिए खरीदते हैं उनमें हानिकारक रसायन है? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या हम उस खतरे को पहचान भी पा रहे हैं या नहीं, जो हर दिन हमारी डाइनिंग टेबल तक पहुंच रहा है। इन्हीं सवालों पर हमने जनता की राय ली। आइए देखते हैं तमाम लोगों ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। तो तमाम लोग क्या कुछ कहते हैं इस रिपोर्ट को लेकर। और फूड पॉइजनिंग जो उत्पादन के साथ ही शुरू हो जाती है, इस फूड पॉइजनिंग पर लोगों का क्या कहना है, यह सबसे अहम है जानना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन बातों को जानते भी नहीं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है, हम आपको बताते हैं खाद्य सामग्री में रासायनिक प्रदूषण आखिर है क्या। तो सबसे पहले कीटनाशकों के अवशेष इसका सबसे बड़ा कारण है। जो कीटनाशक हैं उसके अवशेष इसमें छूट जाते हैं। खाद्य सामग्री में रासायनिक प्रदूषण का कारण यह भी है, भारी धातुएं भोजन को सिर्फ और सिर्फ दूषित करती हैं। जो भारी धातुएं होती हैं वो हमारे भोजन को दूषित करती हैं। आर्सेनिक भोजन के जरिए हमारे शरीर में पहुंचता है और हमारे शरीर को सीधा इफेक्ट करता है। अगर अगली बात करें तो सीसा स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप भोजन में इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर पर कितना बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण यह है, हम आपको सर्वे के सबसे पहले सवाल का जिक्र करें। क्या आपको लगता है कि हमारे भोजन में मौजूद रसायन जीवन के लिए खतरा है? यह बहुत बड़ा सवाल जो हम अपने दर्शकों से पूछा। और दर्शकों की राय क्या है? हां, यह सब भविष्य में गंभीर बीमारियों का बड़ा कारण बन सकते हैं। यह 74% लोगों का मानना है। कुछ हद तक खतरा है, लेकिन स्थिति पूरी तरह चिंताजनक नहीं है, 8% लोग मानते हैं। अगर बात करें चौथे विकल्प की, मौजूदा सुरक्षा मानकों के कारण खतरा सीमित है, यह 18% लोग मानते हैं। और चौथा विकल्प, इस विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं है, यह जानने वाले
शून्य है, यानी कि लोगों को इसके प्रति जागरूकता है। और इस सर्वे का दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि बाजार में बिकने वाले फल और सब्जियों में जरूरत से ज्यादा रसायन होता है? और अब यह जवाब हमारे सर्वे का। सबसे पहले, हां, अधिकांश उत्पादों में ऐसा होने की आशंका है। यह बात 84% लोग मानते हैं, यानी कि बहुत बड़ा यह आंकड़ा है। बात अगर दूसरी करें तो कुछ उत्पादों में यह समस्या हो सकती है, यह मानने वालों का आंकड़ा 6% है। अगर बात तीसरे ऑप्शन की करें तो नहीं, निगरानी व्यवस्था इसे नियंत्रित करती है, यह 10% लोगों का मानना है। और इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकने वालों की संख्या 0 है। अब अगर अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल जो हम सर्वे के जरिए दर्शकों के बीच लेकर गए, क्या आप खाद्य उत्पाद खरीदते समय उसकी सामग्री और लेबल पढ़ते हैं? यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसके जवाब देखिएगा जो हमारे इस पूरे विकल्प में सामने है। हां, मैं सामग्री, पोषण संबंधी जानकारी और एक्सपायरी डेट जरूर पढ़ता हूं, यह कहने वाले 57% लोग हैं। 20% लोग, ये दूसरा विकल्प है, मैं केवल एक्सपायरी डेट और जरूरी जानकारी ही देखता हूं, यह कहने वाले 20% लोग हैं। तीसरा विकल्प, कभी कभी समय पर जब मिलता है तब वो इस ऑप्शन को पढ़ते हैं। और चौथा विकल्प, आमतौर पर बिना लेबल पढ़े ही उत्पाद खरीद लेता हूं, यह कहने वाले 17% लोग हैं, यानी कि बहुत बड़ा आंकड़ा है जिनको इस बारे में पता ही नहीं है। सवाल नंबर 4 जो हम अपने दर्शकों के बीच लेकर गए सर्वे में, क्या खाद्य उत्पादन में कीटनाशकों और रसायनों के इस्तेमाल पर और कड़े नियम लागू होने चाहिए, जो बहुत जरूरी है। इसके एवज में लोगों ने अपनी क्या प्रतिक्रियाएं दी, आप इसके जरिए समझिएगा। सबसे पहला विकल्प जो था, हां, सख्त कानून और नियमित जांच दोनों जरूरी हैं, ये मानने वाले 61% लोग हैं। दूसरा विकल्प, नियम है लेकिन उसके पालन को और प्रभावी बनाने की जरूरत है, 25% लोग इस विकल्प को मानते हैं। तीसरा विकल्प, मौजूदा नियम पर्याप्त हैं, केवल सही क्रियान्वयन जरूरी है, यानी कि नियम पर्याप्त हैं, अगर इनको आप सही तरीके से क्रियान्वयन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं से चीजें सुधर सकती हैं। और चौथा विकल्प, इस विषय पर कोई स्पष्ट राय नहीं है, ये मानने वाले 0% लोग हैं। और इस सर्वे का सबसे आखिरी सवाल जो हम अपने दर्शकों के बीच लेकर पहुंचे, क्या आपको भरोसा है कि आप जो भोजन रोज खा रहे हैं वो रासायनिक प्रदूषण से सुरक्षित है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इस सवाल के जरिए आप ये समझिए कि आखिर क्या कुछ कहती है हमारे देश की जनता, हमारा सर्वे। सबसे पहले 8% लोग हैं जो कहते हैं उन्हें पूरा भरोसा है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है, महज 8% लोग ये मानते हैं। दूसरा विकल्प है, कुछ हद तक भरोसा है लेकिन चिंता बनी रहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चौथा विकल्प है, सुरक्षित और असुरक्षित भोजन की पहचान करना मुश्किल हो गया है। और हमारे सर्वे में 51% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि अब उनको मुश्किल हो गया है ये पहचानना कि उनकी थाली में जो भोजन आ रहा है वो कितना सुरक्षित है। सीधा हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे। हमारे साथ डॉक्टर स्मिता सिंह जुड़ी हुई हैं, डाइटिशियन है, डॉक्टर ईश्वर गिलाडा वरिष्ठ डॉक्टर हैं। सबसे पहले स्मिता जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। बहुत सारे सवाल, और हमारा ये सर्वे जो बताता है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है फूड पॉइजनिंग के नाम पर, कि उत्पाद से ही इस फूड पॉइजनिंग की शुरुआत हो जाती है। स्मिता जी। बिल्कुल। सबसे पहले जब हम स्वस्थ आहार की बात करते हैं तो हम ध्यान आमतौर पे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और कैलोरीज पर जाता है, लेकिन आज के समय तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जो कि हम लोग आज बात कर रहे हैं, भोजन की सुरक्षा। ना दूषित भोजन से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, और जो ये केमिकल कंटामिनेंट्स हैं ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि लोग और अनहेल्दी और बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। स्पेशली सीसा, जैसे लेड है, मर्करी है, कैडमियम है, बहुत सारे कीटनाशक दवाइयां हैं, ये सब के सब जो भी थोड़े बहुत रेमिनेंट्स रह जाते हैं इस खाने में, वो उस तत्व में शामिल होते हैं और आपके शरीर के अंदर वो प्रवेश करके बहुत सारी बीमारियां अदा करते हैं। अब ये जो चिंताजनक बात इसलिए और है क्योंकि ये जो है रसायन हम भोजन में पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें ना ही कोई टेस्ट, ना कलर, ना कोई फ्लेवर होता है। तो आप इस दूषित भोजन को कैसे पहचाने, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी खाना बन रहा है वो खेतों से, फूड प्रोसेसिंग से, स्टोरेज में, किसी भी एरिया में वो दूषित हो सकता है। भोजन का जो स्वाद, रंग, गंध
सामान्य दिखाई देने की वजह से हम लोग उसको नहीं संभाल पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब भी हम खाना खाएं तो उसको स्वस्थ, इनको साफ और किस तरीके से खाएं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्मृति जी, मैं आपके पास जैसे अगले सिंपल सवाल से अगर लेकर हम लौटूंगा। हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर गिलाडा जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत मुश्किलें हैं। आम लोग, जो हमारे सर्वे का सबसे आखिरी सवाल था, वो ये मानते हैं कि इन मानकों पर कोई भी सरकार, कोई भी सिस्टम सुनता ही नहीं है कि आप उत्पाद कैसे कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेकर। आप जब बाजार में लेकर आ रहे हैं तो खेतों में कितना रसायन आपने उसमें डाला है, इसको लेकर कोई नियम नहीं है। डॉक्टर साहब, देखिए, तीनों अगर हम लोग देखते हैं, जो प्रोडक्शन करने वाले हैं, किसान हैं, वो चाहते हैं कि हम 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा उपज लें। उसके लिए वो पेस्टिसाइड केमिकल यूज करते हैं। हम जब कुछ चीज खरीदते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जहाँ पे ज्यादा डिस्काउंट है वो खरीदे, जो ज्यादा सस्ती है या दिखने में जो अच्छी है, पॉलिश्ड है, वो खरीदे। तो वहां पे हम गलती करते हैं। और तीसरे, जो खाने पीने से या हवा से आने वाली बीमारियां हैं, उसमें से केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, डायोक्सिन, फिरॉन, ऐसी चीजें आते हैं जिसकी वजह से हमें कैंसर है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, हाइपरटेंशन है, टाइप 2 डायबिटीज है, रिनल प्रॉब्लम है। ये कई अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। एक 1-1.5 महीने पहले एक सर्वे हुआ था जो बैंगलोर से प्रसिद्ध हुआ है। 17 राज्यों में लगभग 90 सिटीज के अंदर ब्लड सैंपल की टेस्ट हुई। इसमें क्या पता लगा कि 93 ब्लड सैंपल के अंदर, 93% ब्लड सैंपल के अंदर कुछ ना कुछ मिला है। कहीं केमिकल है, कहीं स्टेरॉइड है, और कहीं एंटीबायोटिक्स है। इसका मतलब यह है, एंटीबायोटिक मिलते हैं, इसका मतलब बहुत लोग अपने आप से एंटीबायोटिक खाते हैं, सेल्फ मेडिकेशन। स्टेरॉइड खाते हैं या स्टेरॉइड दिया जाता है, या कई बार जो भस्म वगैरह होते हैं आयुर्वेदिक दवा में, उसमें स्टेरॉइड होता है। और केमिकल और पेस्टिसाइड, ये लगभग 63% ब्लड सैंपल में मिला है। इसका मतलब यह है कि हम जो लेड है, आर्सेनिक है, जैसे चावल कहीं जहां उगता है वैसे जमीन में उगता है जहाँ पे आर्सेनिक ज्यादा होती है। तो चावल को कितना धोना चाहिए, कितना उबालना चाहिए, पानी कितना निकालना चाहिए, ये भी आर्ट है। उसके बाद में हम लोग चाहते हैं कि हम ऑर्गेनिक फूड खरीदें मार्केट, उसको कहीं बीच में आना चाहिए। आज तक कैसा था कि हमारे भारत देश की आबादी ऊपर पर बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो हमें क्वांटिटी की तरफ देखना था, क्वालिटी की तरफ नहीं देखना था। अब हमारी आबादी लगभग कम होने पे आई है। जो हमारा रिप्लेसमेंट रेट है 2.1% था, 1.9 हो गया है। तो थोड़े थोड़े दिन से हमारी आबादी कम होगी, तो हमको अच्छा क्वालिटी। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे और ऐड करना चाहूंगा। क्या खाद्य आपूर्ति का मतलब ये होता है कि आपकी थाली में कुछ भी परोस दिया जाए? खाने वाला इंसान टेस्ट देख के खाता है, या जो प्रेजेंटेशन देख के खाता है, उसको अंदर क्या है पता नहीं है। एक तरफ देखती है कि किसानों को रियायत दे दें, उनका जो भी कर्ज होता है माफ कर दें, लेकिन उसके साथ में कभी किसानों पर ये नहीं लाया जाता प्रबंधन कि आपको इस टाइप का प्रोडक्शन करना है, ये केमिकल यूज नहीं करना है, ये फर्टिलाइजर यूज नहीं करना है, ऐसा कहीं होता नहीं है। तो और क्या होता है कि सब जितने गवर्नमेंट की एजेंसीज है, गवर्नमेंट है खास करके, वो सब इलेक्शन पे डिपेंड है, वोट पे डिपेंड है। उन्हें किसी को नाराज नहीं करना है। तो हमें जो जागरूकता निर्माण करनी है, किसानों को कहीं पे मैन्युफैक्चर वगैरह वहां भी जो उपज ला रहे हैं उनमें भी, और खाने वालों में। जी, गिलानी जी, लौटूंगा आपके पास। स्मिता जी, एक सवाल ये है मेरा कि हमारा सर्वे कहता है, आंकड़े ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे खाने से एक साल के अंदर पूरे विश्व में 15.2 लाख लोगों की मौत होती है। और यह आंकड़ा वाकई चौंकाता है। लोगों के बीच जब हम, स्मिता जी, इस सर्वे को लेकर गए तो उन लोगों को टमाटर है वो कैसे पहचाने, कैसे भोजन की पहचान होगी आमतौर पर अगर कोई शख्स कोई भी सामान खरीदने जाता है मार्केट में? तो देखिए, पहली चीज जो है, जैसे मैंने बताया, ये जितनी भी रसायन है, ये आप इनके कहीं पे भी कोई इफेक्ट फूड इंग्रेडिएंट्स पे नहीं होता है, उनके टेस्ट पे नहीं होता है। बट ये लॉन्ग टर्म में, बिकॉज ये स्मॉल अमाउंट में होते हैं, और ये लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि मैक्सिमम लोगों के ब्लड खाना ले, कोई भी सब्जियां, फल, जितनी भी अनाजें हैं, उसको जब हम भी लेते हैं, तो वो हमेशा ध्यान रखें कि जब उसको प्रयोग करें तो वो साफ सुथरा हो। तो इसलिए जो भी आप खाना इंटेक कर रहे हैं, उसमें ये रखें कि हाथ को जरूर से साफ धोएं। 20 सेकेंड जरूर से टाइम लगाएं, गर्म पानी से हाथ धोएं, तब जाके इसको खाना
कोई भी सब्जी या फल को जो है उसको यूज करें। इसके बाद जब बनाने के बाद भी उसका हाथ धोना बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम बात करेंगे वो है फूड कंटामिनेशन के बारे में। वो है कि मैक्सिमम लोग चॉपिंग बोर्ड्स यूज करते हैं। तो चॉपिंग बोर्ड्स जनरली आप देखोगे कि लकड़ी का होता है या प्लास्टिक का होता है। और कुछ दिन के बाद जो स्टील चॉपिंग बोर्ड्स है उसको यूज करें। इसके साथ साथ हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, जितने भी केमिकल्स जो स्प्रे किए हुए हैं, उसके वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितनी भी फल और सब्जियां होती हैं उसमें होती हैं, तो उसको अच्छी तरह से वॉश करें। हमेशा हम लोग का टारगेट ये होता है कि रनिंग वाटर, जो पानी बह रहा हुआ है, बहते हुए पानी से उसको धोएं। बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच बेकिंग सोडा 2 ग्लास पानी में डाला और उसको 10 से 15 मिनट तक भिगो के रखा। इससे एटलीस्ट जितने भी पेस्टिसाइड्स जो हम लोग को जो दिख नहीं पा रहे हैं, जो हम नहीं साफ कर पा रहे हैं, वो हम साफ करके उसको हम इनटेक थोड़ा कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं कुछ और कंटामिनेशन पे एक और पहलू को जी। दूसरी तरफ लेके जाना चाहूंगी। ये है कि कुछ जो घर में, जिस घर में नॉनवेज भी बनता है, वेजिटेरियन फूड भी बनता है, तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं उनमें आपके कंटामिनेशन के ज्यादा सोर्सेज होते हैं। तो उसको और सब्जियों को एक साथ मिक्स नहीं करें। कोशिश करें कि जो भी हम खाना बना रहे हैं वो ठंडा होने के बाद उसको फ्रिज में रखें, क्योंकि इस वक्त जो गर्मियां हैं वो और जल्दी गर्म में और खाना खराब हो सकता है, तो माइकोटॉक्सिन्स डेवलप हो सकते हैं। सो जितने भी आर्सेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी लेड कंपाउंड्स हैं, उसको हम वॉश ऑफ तब कर सकते हैं जब अच्छी तरह से हम उसको यूज और प्रोसेसिंग, अपने घर में जो प्रोसेसिंग है वो ठीक कर पाए। अगलर साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। दो चीजें हैं इस पूरे मामले में अगर विस्तृत तौर पर देखा जाए। सबसे पहला, लोगों को सजग रहना होगा, लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति ईमानदारी बरतनी होगी। और दूसरी चीज यह है कि ऐसे तमाम रासायनिक तत्वों के इस्तेमाल के उत्पादन में जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ राज्य सरकारों को यह तय करना होगा, केंद्र सरकार को यह तय करना होगा कि वो नियम तय करे बाकायदा कि अगर आप खेती करने जा रहे हैं किसी भी चीज की, तो कितने रासायन का आपको इस्तेमाल करना है। सवाल मुझे या स्मिता जी को है? डॉक्टर साहब, आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ, आ रही है। हाँ जी। तो बेसिकली आपका जो कहना है हाँ। कि सरकार पर जिम्मेदारी है। हम्म। सरकार के अंदर इतना होड़ चाहिए कि हमें लोगों को पौष्टिक आहार के साथ साथ ऐसा आहार देना है जिसके अंदर रसायन और विषाणुओं की मात्रा कम हो या कम से कम हो। इसके पैमाने बनाकर जो एक्सपर्ट्स है फील्ड के, उनके साथ चिंता कर कर लोगों को अवेयरनेस के साथ करना है। मेरा सबसे बड़ा ध्यान रहेगा अवेयरनेस में, क्योंकि अवेयरनेस किसानों में चाहिए, अवेयरनेस इंडस्ट्री में चाहिए। तो सब्जी को धोना या कोई दाल या चावल को धोना वो अपन भूल जाते हैं। तो ये जैसा स्मिता जी ने बताया कि वहां पर ज्यादा टाइम दीजिए आप, क्योंकि आपको अगर अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो वहां पे हर जगह आपको ध्यान देना है। और सबसे पहली बात तो उपज जहां आती है वहीं ध्यान देना है। जी। हम पर एकड़ एक्स्ट्रा उपज के सिवा कितना पौष्टिक खाना दे सकते हैं, कितना बहुत अच्छा दिखने की कोशिश नहीं है। जहां भी पॉलिश होता है, पॉलिश में केमिकल आता है, तो चावल की हो, दाल की हो, जहां भी पॉलिश होती है केमिकल आएगा। तो हम केमिकल का इस्तेमाल कम से कम करें, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम से कम करें। जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, अगर आप कीटक को मारने के लिए बनाया तो इंसान को तो मारेगा ही वो। इसका मतलब यह है कि हम कीटक को मारने के लिए कोई दूसरा अलग तरीके बनाएं, कीटक को अलग जगह लेके जाने की कोशिश करें, डाइवर्ट करें, तो ये हमें काम करना है। तो इसमें ज्यादा सबसे ज्यादा भूमिका सरकार की है, क्योंकि हम इसके बाद हमें क्वांटिटी ऑफ लाइफ से क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि हम सिर्फ अभी विकसनशील राष्ट्र नहीं है, हम विकसित राष्ट्र बन रहे हैं। हम G7 के अंदर आना चाहते हैं, G20 में ऑलरेडी है। तो ऐसे समय हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ एयर, क्वालिटी ऑफ वाटर, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना है। अच्छा स्मिता जी, बड़ा दिलचस्प था ये जब हम ये अपना सर्वे और इन सर्वे के सवालों को लेकर जनता के बीच गए। स्मिता जी, लोगों को पता ही नहीं था कि जो खेती होती है, जहां से प्रोडक्शन होता है फसलों का, फिट की हो जाती है और वही लोग मार्केट में खरीदते हैं, अपने घर पर लाते हैं, अपने बच्चों को और अपने परिवार को खिलाते हैं। इन चीजों को लेकर लोग कैसे जागरूक हों, रासायनों को लेकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सवालों को लेकर जो हमने सर्वे में किया है। देखिए, जितने भी हार्मोन्स ऐड ऑन हो रहे हैं जो सब्जियां को ज्यादा उत्पादन करने के लिए, जो केमिकल्स, ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, ये हम किसी तरह से साफ कर सकते हैं। पर ये जो हार्मोन्स हैं, जो डिफरेंट केमिकल्स ऐड ऑन हो रहे हैं टू
सब्जी को और उगाने के लिए, बड़ा करने के लिए, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो भी सब्जी आप पहले से ही सब्जियां खरीदते हो, फल खरीदते हो, आपने देखा है कि जो एकदम से बहुत ही ब्राइट कलर दिख रहा है, ये जी ब्राइटनेस नेचुरल अगर नहीं लग रहा है तो डेफिनेटली उसको बिल्कुल भी नहीं लीजिए। इस वक्त मार्केट में आपको तरबूज बहुत सारे मिल रहे हैं और आपने इतने जी सारे न्यूज सुने होंगे तरबूज खाने के। अब जो न्यूज आए वो तो तरबूज को तरीके से नहीं खाया गया इसलिए खराब हुआ। इसीलिए मैंने आपको कहा बहुत ध्यान दीजिए कि जो भी आप सब्जियां फल ले रहे हैं उसको साफ ध्यान दें, धोएं। और जो भी एक्स्ट्रा ब्राइट, बहुत बड़ा जितना होना चाहिए, जैसे इनफैक्ट अगर आजकल खीरा भी अगर आ रहा है तो बहुत बड़े बड़े खीरे आ रहे हैं, उसको ना लेकर के जो नॉर्मल लोकलाइज्ड खाना है वो लें। और आजकल बहुत ज्यादा लोग हेल्थ फ्रीक पर्सन हो रहे हैं, तो वो जो है दे आर मोर इनटू द कि एवोकाडोज खाएं या जो अच्छे वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो हम इंटेक करें। जो बहुत महंगे होते हैं वो डेफिनेटली अच्छे होते हैं, उनके उनका ये सोच है। तो प्लीज उन सब से अनुरोध है कि जो भी आपके घर में, जो आपके लोकेलिटी में जो सब्जियां फल मिल रही हैं, जो मौसमी फल और सब्जियां मिल रही हैं, उसी का ही इंटेक करें। वो ज्यादा न्यूट्रिशियस होगा rather than to others। तो डॉक्टर साहब सिंपल तरीका है, जो जी नेचुरल लगे उस पे ही जाएं। हाँ, नेचुरल चीजों पर ही ज्यादा अगर फोकस करें तो शायद उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। डॉक्टर साहब पॉलिश्ड दाल है, ये दाल बहुत सुंदर सुंदर दिख रहा है, एक बहुत ही मतलब मटमैला टाइप का दिख रहा है, तो अनपॉलिश्ड चीजों को ज्यादा कंपेयर करें, क्योंकि पॉलिश्ड और कोई भी अच्छी चीज अगर दिख रही है तो उसका मतलब है वो केमिकली ट्रीटेड है। इसी से चावल, अगर चावल आपके बहुत ही शाइनी दिख रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज नॉट हेल्थी। तो जो भी आपको अनपॉलिश्ड, अनकेमिकल, सल्फर, इनफैक्ट जो अगर चीनी भी ले रहे हैं तो नॉन सल्फर वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको यूज करें। एंड आपने एक बहुत शुरुआत में बहुत अच्छी बात बोली थी, अपना जरूर से एक आदत बनाएं लेबल पढ़ने का। तो जी न्यूट्रिशन लेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब एफएसआई बहुत ही ज्यादा से स्ट्रिक्ट हो गई है कि वो उन्हीं को आपको देता है, मोहर लगाता है जो कि सही में सेफ होता है। तो बेटर कि कई लोग ऐसे हैं जो जानते तो हैं कि रसायन है इनके फल सब्जी और जो मार्केट से खरीद कर ला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लेवल पढ़ने वालों का जो आंकड़ा है वो बहुत कम है, वो परसेंटेज कम है। तो जैसा कि स्मिता जी भी कह रही हैं कि आपको लेवल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप चीजों को लेकर आइए घर पे। तो ये सही है। लोग दाम देखते हैं, परसेंटेज में डिस्काउंट क्या है वो देखते हैं, लेवल नहीं देखते हैं। तो हमें ऐसे जगह से माल खरीदना चाहिए जो हमें वहां पर हमको अच्छा मालूम है कि यहाँ अच्छा माल मिलता है, उसको भी विश्वास हो कि ये हमारे से खरीदा तो सेकंड टाइम आएगा। दूसरी बात ये है कि जो जो कंपनी ऐसे ब्लैक लिस्टेड है या बहुत ज्यादा डिस्काउंट में बेच रही है या माल निकालने की कोशिश कर रही है, तो ये याद रखिए कि माल किसी का भी हो, पेट अपना है। तो पेट अपना है इसका मतलब आप कुछ भी पेट में डाल दो, ऐसा अच्छा नहीं है। और तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण यह है कि बैलेंस डाइट लीजिए। जब बैलेंस डाइट लेते हैं तो हो सकता है कि चावल में कुछ ज्यादा खोट आ रही है, तो आप गेहूं भी खा रहे हैं, दही भी ले रहे हैं, तो ऐसा बैलेंस डाइट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक ही चीज आप खाते हैं तो अगर उसमें कुछ खोट आ रही है तो आपको उसका ज्यादा असर होता है। और लेडर साहब, जागरूकता का जिक्र भी आपने किया और वाकई सबसे जरूरी इस पूरे मामले में जागरूकता है। आप अपने परिवार के लिए जो भी खरीद कर ला रहे हैं बाजार से, वो कितना पौष्टिक है, कितना शुद्ध है, इसका आपको ही कहीं ना कहीं से चयन करना पड़ेगा। फिलहाल स्मिता जी, लेडर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और दर्शकों से भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने परिवार के लिए सब्जियां, फल, राशन कुछ भी खरीद कर लाते हैं तो इन सामानों की खरीद में आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। और इसीलिए सवाल भी है कि क्या वाकई आप जिस खाने को खा रहे हैं उस थाली में जहर है? कहीं जाएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।